अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मैं हूँ आपकी जवेरिया सैर। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जवे की रेसिपी, जो बनाना नहायत ही आसान है। और जवे हों या जवों का पुलाव बनाना सिखाऊंगी। ये सेम इट इज़ बनते हैं चावलों की तरह। और ये जवे बने हुए हैं मैदे और सूजी के। मैदा और सूजी मिक्स करके इसका आटा बना के इसके जवे बनाए हुए हैं। तो ये देखिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ऑयल ले लिया मैंने 1 कप। इसमें डालूंगी अब मैं 2 ऑनियन मीडियम साइज़ के काट के मैंने डाल दिए हैं। इनको फ्राई करूंगी। और ये जब ये हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे फिर मैं इसमें और चीज़ें डालूंगी। तो ये देखें लाइट से कलर ब्राउन सा आ चुका है। मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 चम्मच जो मैंने पेस्ट बना लिया है, इनका कूट लिया है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च काटी हुई है और 2 क्लोव्स हरी मिर्च के, ये मैंने डाल दिया है। अभी शिमला मिर्च और से इसका जो टेस्ट है, खुशबू अच्छी आएगी। इसमें चाइनीज़ राइस जैसा टच आएगा इसमें। और टमाटर डाल दिए मैंने इसमें। एक बड़े साइज़ का टमाटर था, वो मैंने काट के डाल दिया है। और अब सब चीज़ों को करूँगी फ्राई। और जब ये चीज़ें फ्राई हो जाएंगी फिर इसके बाद में इसमें डालूँगी स्पाइसेस। तो व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसमें थोड़ा थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको मिक्स करूँगी ताकि ये जल ना जाए, नीचे लग ना जाए। हल्का हल्का सा पानी का छिंटा लगाते रहना है ताकि ये लगे नहीं, मसाला ख़राब ना हो हमारा। और थोड़ा सा कोशिश किया करें कि आपका मसाला थोड़ा सा भी ब्राउन ना हो, उसकी वजह से आपके चावल हों या जवे हों, इन चीज़ों पे असर पड़ता है। ये रंग अपना बदल लेती हैं, ब्लैक रंग की तरफ, ब्राउन रंग की तरफ आना शुरू हो जाती हैं। जब भी अगर आपका ये मसाला अगर ख़राब हो जाए, जल जाए, तो कोशिश करें इसको इस तरह जलाने ना दें, बस एहतियात करें। और बस जब एहतियात जिस काम में होती है उस काम में कोई गलती भी नहीं होती और ना ही नुकसान होता है। तो हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस। अच्छा हाँ, ये गाजर थी मेरे पास एक रखी हुई, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में बना के काट के डाल दिया था इसमें। बहुत ही मज़े के ये बने थे जवे, और बच्चों ने तो बहुत ही मज़े से खाए थे और पता ही नहीं चल रहा था कि ये चावल बने हुए या जवे बने हुए। तो ये देखिए मेरा मसाला तकरीबन हो चुका है फ्राई। इसकी बुनाई भी हो चुकी है अच्छी तरह से। अब मैं इसमें स्पाइसेस डालूँगी। लाल मिर्च मैंने ले ली 1 चम्मच बड़ा टेबल स्पून। नमक डाला मैंने 1/2 टेबल स्पून। अब इनको मैं मिक्स करके और चीज़ें डालूँगी इसमें। नमक और मिर्चों को मिक्स क्योंकि मैं इसको रोक नहीं सकती थी, अगर मैं रोक देती तो ये जल जाती, इसलिए सबसे पहले मैंने इनको मिक्स कर दिया। अब इसमें डालूँगी टर्मरिक पाउडर 1/2 टेबल स्पून, नहीं 1/2 टी स्पून आपने डालना है। टेबल स्पून नहीं, टेबल स्पून बड़ा होता है, टी स्पून छोटा होता है।
तो हल्दी हमेशा कम ही डलती है और कम ही डाला करें। और कोरिएंडर सीड्स डालूँगी, सूखा धनिया 1 टेबलस्पून, और बस यही मेरे स्पाइसेस थे जो मैंने इसमें डालने थे। अब इनको कर लूँगी मैं अच्छी तरह से मसाले में मिक्स और इनका अच्छी तरह से ग्रेवी बना लूँगी। मसाले की ग्रेवी तकरीबन बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी ग्रेवी बन चुकी है इसकी। घी ऊपर आ गया और मसाला नीचे है। और अब इसमें डालूँगी 2 गिलास पानी, यानी कि हाफ़ kg का ये गिलास है तो मैं 2 गिलास पानी डाल दूँगी। अब इसको मैं खड़ा कर दूँगी ढक्कन दे के जब तक इसका बॉयल आ जाएगा पानी का। जब इसका बॉयल आएगा फिर उसके बाद इसमें डालेंगे हम जवे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह डाले। और जब बॉयल आया 5 मिनट के लिए मैंने इसे खड़ा किया था, फिर आ गया था इसका बॉयल। जब तक आप और काम समेट लें और किचन साफ़ कर लें। और ये देखिए इसका बॉयल आ चुका है पानी का, 5 मिनट गुजर चुके हैं, बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी जवे जो मैंने सूजी और मैदे के बना के रखे हुए थे। ये मेरी नानी अम्मा ने बनाए थे हाथों से, सूजी के और मैदे के जवे। बहुत ही ज़बरदस्त ये बनते हैं, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये मीठे भी बनते हैं, तो किसी दिन फिर आपको मैं मीठे जवे भी बनाना सिखाऊंगी। मीठे जवों का पुलाव ज़र्दा, और आज मैं पुलाव बना रही हूँ। मैंने जवे डाल के इसको खड़ा कर दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि जो इसका पानी है, जो हमने पानी डाला था, वो जो में मिक्स हो जाए, वो पानी खुश्क हो जाए। तो ये मैदे के ये ज़्यादा ये चावलों की तरह टाइम नहीं लेते जिस तरह चावलों पर टाइम लगता है। इसका टाइम तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये तैयार हो गए थे। ये देखिए इसका तकरीबन पानी खुश्क हो चुका है और जवे भी थोड़े थोड़े फूल चुके हैं। थोड़ा सा और इसका मैं पानी खुश्क करूँगी इनका जवों का, और फिर उसके बाद इसको मैं दूँगी स्टीम। ये पानी तकरीबन इसका खुश्क हो रहा है। तो ये देखें 3/4 पानी खुश्क हो चुका है, 1/4 रह चुका है। अब इसी टाइम में इसके मैं स्टीम दे दूँगी। और यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और एक सब्सक्राइब, एक क्लिक करने से आपका कुछ नहीं जाता। तो ज़ाहिर है नेटवर्क तो आजकल हर कोई यूज़ करता है, तो एक क्लिक करने से कुछ नहीं होता। आप कर दिया करें, हमारी हौसला अफजाई होती है, हम और चीज़ें बनाने के लिए तैयार होते हैं। जब आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, साथ नहीं देते हमारा, तो हम नहीं दिल मानता कि हम कुछ और करें नया जो लोग देखें। तो ये देखिए मैंने स्टीम दे दी थी इसको 5 मिनट के लिए, और जवे को पानी भी खुश्क हो चुका है और खूबसूरत से जवे बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत ही मज़े की खुशबू थी, बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट था। आप भी बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और हमेशा की तरह कहूँगी कि सब्सक्राइब कर दिया करें। और ये देखिए हमारे जवे बन के तैयार हो चुके हैं और मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए खूबसूरत से जवे खूबसूरत सी प्लेट में देखें तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए मैंने प्लेट में सर्व कर लिया है इसको, और मैं आपको दिखाऊंगी चम्मच की मदद से कि ये किस तरह से बने हैं क्लोज़ करके। तो ये देखिए चावलों की तरह बने हैं, और शक्ल से तो आपको लग ही रहा होगा इनकी देख के कि ये कितने मज़े के बने होंगे। तो मुझे जितने अच्छे लगे मैं आपको बता नहीं सकती। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।